हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 फरवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी है ईपीएफओ, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है सेबी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईपीएफओ। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईपीएफओ। अच्छा, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? साजी केवी। साजी केवी। नेक्स्ट आते हैं, पीएम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्समैन, कारीगरों की स्थिति में सुधार करने के लिए। ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करने के लिए। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड क्वालिटी लाइफ फॉर एल्डर एज पर्सन। और ऑप्शन डी है, एक मिनट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पीएम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द क्राफ्ट्समैन, कारीगरों की स्थिति में सुधार करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और पीएम विकास योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। पीएम विकास योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर किस वर्ष तक आएगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है दिसंबर 2023 तक, ऑप्शन बी है दिसंबर 2024 तक, ऑप्शन सी है दिसंबर 2025 तक, ऑप्शन डी है दिसंबर 2026 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर किस वर्ष तक आएगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट आते हैं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश की मलिबन बिस्किट कारखाना के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश की मालिबन बिस्किट कारखाना के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट आते हैं, एकुशे बोई मेला किस देश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। एकुशे बोई मेला किस देश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश। और आपको इसका थीम भी याद रखना है कि 2023 की थीम क्या थी, क्योंकि अब जो एग्जाम में करंट अफेयर आ रहे हैं एग्जाम में, काफ़ी डीप तक पूछ रहा है। तो थीम क्या थी? एकुशे बोई मेला जो 2023 में हुआ है बांग्लादेश में, इसकी थीम क्या थी? पारो बोई, गारो देश, बंगबंधुर बांग्लादेश। इसका मतलब क्या हुआ? रीड बुक, बिल्ड कंट्री, बंगबंधु बांग्लादेश। ठीक है, तो थीम भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट आते हैं, विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनवरी का पहला सप्ताह, ऑप्शन बी है फरवरी का पहला सप्ताह, ऑप्शन सी है मार्च का पहला सप्ताह, ऑप्शन डी है अप्रैल का पहला सप्ताह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का पहला सप्ताह। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फरवरी का पहला सप्ताह। कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से 7 फरवरी। नेक्स्ट आते हैं,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 जारी किया है। संशोधन दो पदार्थों को ई वेस्ट प्रबंधन नियमों से छूट देता है। वे दो पदार्थ कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 जारी किया है। संशोधन दो पदार्थों को ई वेस्ट प्रबंधन नियमों से छूट देता है। वे कौन से दो पदार्थ हैं? तो कैडमियम है और लीड है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पे कैडमियम और लीड को छूट दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में वर्तमान वित्तीय साक्षरता दर फाइनेंशियल लिटरेसी रेट क्या है? आपके पास ऑप्शन है 27%, ऑप्शन बी है 37%, ऑप्शन सी है 17%, ऑप्शन डी है 47%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 27%। भारत में वर्तमान वित्तीय साक्षरता दर फाइनेंशियल लिटरेसी रेट क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 27%। सेबी का रिपोर्ट आया हुआ था। और आरबीआई जो लिटरेसी रेट है फाइनेंशियल लिटरेसी रेट, वो काफ़ी कम है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करती है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाती है। और कब से कब तक मनाया गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? तो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक। और ये कब से मनाते हैं? आरबीआई कब से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाती है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना है आपको। 2016 से कब से कब तक मनाया गया 2023 में? तो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक। और 2023 की इसकी थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? भारत में वर्तमान वित्तीय साक्षरता दर फाइनेंशियल लिटरेसी रेट क्या है? तो 27% सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इस फाइनेंशियल लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करती है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाती है। कब से कब तक मनाया गया? तो 13 फरवरी से 17 फरवरी। पहली बार कब मनाया गया था? 2016 में। और 2023 की इसकी थीम क्या है? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? आपके पास ऑप्शन है 500, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 300। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। और नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, 2023 विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन ए इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ऑप्शन बी है वेटलैंड्स एंड नेचर, ऑप्शन सी है वी प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। 2023 विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अच्छा, भारत में टोटल रामसर साइट कितना है? तो 75 है। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय राजनेता को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह।
किस भारतीय राजनेता को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और इसे देता कौन है? नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमिनाई यूनियन, NISAU शॉर्ट में बोलते हैं, और यह यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और सम्मान पाने वालों में और कौन से प्रमुख हस्तियां हैं? तो एक तो है परिणीति चोपड़ा, फिर आम आदमी पार्टी आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला है, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, एक कर जिसे गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप को शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर भुगतान करना होता है कहलाता है। आपसे पूछ रहा है कि उस टैक्स को क्या बोलते हैं जिसे गैर सूचीबद्ध अनलिस्टेड स्टार्टअप को शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर भुगतान करना होता है? तो उस टैक्स को बोलते हैं एंजल टैक्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वैसा कर जिसे गैर सूचीबद्ध अनलिस्टेड स्टार्टअप को शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर भुगतान करना होता है, उसे कौन सा टैक्स बोलते हैं? एंजल टैक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल गिवन है, ठीक है, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, RBI डेटा के अनुसार डिजिटल भुगतान सितंबर 2022 के अंत में कितनी वार्षिक वृद्धि एनुअल ग्रोथ दर्ज है? आपके पास ऑप्शन है 34%, ऑप्शन बी है 24%, ऑप्शन सी है 54%, ऑप्शन डी है 44%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24%। RBI डेटा के अनुसार डिजिटल भुगतान सितंबर 2022 के अंत में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24%। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो RBI का डेटा आया हुआ है तो उस इंडेक्स को क्या बोलते हैं? RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, शॉर्ट में बोलते हैं RBI DPI। और क्या याद रखना है आपको, कितने पैरामीटर पे इसे मेजर किया गया है? तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स पे। वो पैरामीटर्स कौन से हैं? तो एक तो है पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, तीसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, चौथा है पेमेंट परफॉर्मेंस, और पांचवा है आपका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, जो ये डाटा आया हुआ है इस इंडेक्स का नाम क्या है? RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। कितने पैरामीटर पे इसे मेजर किया गया है? तो 5 ब्रॉड पैरामीटर पे। वो पैरामीटर कौन से हैं? तो पेमेंट एनेबलर्स, इसका वेट है 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, इसका वेटेज है 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, इसका वेटेज है 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका वेटेज है 45%, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसका वेटेज है 5%। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेशली UPSC पूछ सकती है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो पेमेंट परफॉर्मेंस का 45% है। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है आपका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का 5%। नेक्स्ट आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय रक्षा बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक गोलाबारी अभ्यास किया। यह अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है CAPF, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है IAF इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल। भारतीय रक्षा बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक गोलाबारी अभ्यास किया। यह अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल। और ये हुआ कहाँ पे था? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल में। नेक्स्ट आते हैं, नवीनतम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन की प्रवृत्ति क्या है? आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन बी है डिक्रीज हुआ है, घटा है, ऑप्शन सी है नो चेंज, ऑप्शन डी है कांट से। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है। नवीनतम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन की प्रवृत्ति क्या है? तो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे PIB का न्यूज़ है, देख सकते हैं आप। और किस मिनिस्ट्री ने किया इसे, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने
यहाँ पे इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज टू 4.14 करोड़, क्रॉसिंग द 4 करोड़ मार्क फॉर फर्स्ट टाइम, इंक्रीज ऑफ 7.5% फ्रॉम 2019-20 एंड 21% किससे इंक्रीज हुआ है 2014-15 से। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में आरबीआई के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा किससे मिला है, महाराष्ट्र को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक दूसरे नंबर पे, कर्नाटक के बाद है गुजरात तीसरे नंबर पे, और गुजरात के बाद है तमिलनाडु कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, और पाँचवें पोजीशन पे कौन है, पंजाब है। पाँचवें स्थान पे कौन है, पंजाब है। पहले पे महाराष्ट्र जिसे सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे गुजरात है, हाँ तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे तमिलनाडु है, और पाँचवें पे पंजाब है। नेक्स्ट आते हैं, सोलिगा इकारिनाटा जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है तितली, ऑप्शन बी है हड्डा वास्प, और इसे तितैया भी बोलते हैं काफ़ी जगह, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है छिपकली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हड्डा। सोलिगा इकारिनाटा जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हड्डा, या इसे तितैया भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। नेक्स्ट आते हैं, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम कंट्री होगा। आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम कंट्री होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पेन इज़ द थीम कंट्री एट द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। अभी जो हाल ही में इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ है कोलकाता इंडिया में, कौन से नंबर का, 46 नंबर का। इसमें थीम कंट्री कौन थी, स्पेन थी। और भारत मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025, भारत मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम कंट्री होगा कौन से ईयर में, 2025 में। ठीक है, कहाँ पे, स्पेन में। नेक्स्ट आते हैं, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख कौन है। आपके पास ऑप्शन है जस्टिस विक्रम सिन्हा, ऑप्शन बी है जस्टिस जी रोहिणी, ऑप्शन सी है जस्टिस यू ललित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जस्टिस जी रोहिणी। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख कौन है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जस्टिस जी रोहिणी। और एक कमीशन बना कब था, फॉर्म कब हुआ था, 2017 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जनवरी महीने का कंप्लीट कंपाइलेशन मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।